पहले जीवन परिचय से शुरुआत करते हैं। कौन है बिरसा मुंडा? 15 नवंबर 1875 में बिरसा मुंडा का जन्म होता है। उस समय जब जन्म होता है तो रांची जिला होता है और अलीहातू जगह होती है। बंगाल प्रेसिडेंसी उस समय कहा जाता है, लेकिन अब वो जिला खूंटी हो गया है और वो झारखंड में आ चुका है। इन्हें के लिए माता पिता ने इन्हें मिशनरी स्कूल में भेजा। उस समय झारखंड आदिवासियों का क्षेत्र था, आज भी है, और आदिवासियों के क्षेत्र में पढ़ने लिखने का कितना प्रचलन था ये आप आज के समय से अगर कल्पना करें तो उस समय आप समझ सकते होंगे कि कितना कम रहा होगा। लेकिन फिर भी कुछ आदिवासी परिवार अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, लेकिन कोई ऐसा स्कूल नहीं था जहां पर उन्हें पढ़ाया जा सके। मिशनरी स्कूल में पढ़ाया जाता था और वो क्रिश्चियन लोगों का स्कूल हुआ करता था। उस समय भारत में क्रिश्चियन के आगमन के समय एक बहुत बड़े विचारक कहते हैं कि अंग्रेज यानी जब क्रिश्चियन भारत आए थे तो उनके हाथ में सिर्फ बाइबल थी, जमीन नाम की कोई चीज नहीं थी। लेकिन जब लोगों ने बाइबल ले लिया तो अंग्रेजों के पास जमीन थी और लोगों के हाथ में बाइबल था। तो इससे समझिए कि अंग्रेज कितने शातिराना ढंग से भारत में पहुंचे थे और उन्होंने भारत की शिक्षा व्यवस्था को ही सबसे पहले चोट पहुंचाया था। उस समय अगर आपको स्कूल में दाखिला लेना था तो आपको क्रिश्चियन बनना पड़ता था। वही हुआ बिरसा मुंडा के साथ। उस समय ईसाइयत के स्कूल में, इस स्कूल में जब बिरसा मुंडा ने पढ़ाई करने जब गए तो उसके बाद से उन्हें ईसाई बनना पड़ा और वो पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन कुछ दिन बाद ईसाई धर्म थोपे जाने के बाद और बहुत सादे ईसाई मशीनरी को फॉलो करवाने की वजह से बिरसा मुंडा ने आंदोलन किया और स्कूल छोड़ दिया। और उसके बाद से लोगों के बीच में आने लगे और समझाने लगे कि ईसाई बनाने के बाद ये विभिन्न आडंबरों को बताते हैं, ईसा मसीह के ऐसे उपदेशों को बताते हैं जिसका बाइबल में भी नामो निशान नहीं है। ये सब बातें वो करे और अपने आदिवासी समाज के बीच में आ गए। अब मैं आपको बताता हूं भगवान बनने की कहानी। कैसे कपड़े थे दिए, लेकिन उस कपड़ों में से चप्पल को और पगड़ी को, दो चीजों को हटा लिया। अब हटाने के बाद वो जब बिरसा ने कहा कि ये क्यों हटाया गया, तो उन्होंने उस समय कहा कि जेल में जो पगड़ी पहनने का और चप्पल पहनने का अधिकार है वो सिर्फ ब्राह्मण और जमींदार और साहूकारों को है। बिरसा मुंडा इसका विरोध करते, चूंकि तुरंत जेल से छूटे थे, बाहर 25 लोग उनके स्वागत के लिए मौजूद थे फूलमाला लेके। तभी उनके साथियों ने उन्हें इशारा किया, रुक जाइए, ऐसा मत करिए। उसके बाद बिरसा मुंडा ने जब बाहर निकले तो लोग उन्हें देखते ही बिरसा भगवान की जय ये नारा लगाने लगे। जब जेल से छूटे 25 लोग ही बाहर थे बस, और वो बिरसा भगवान की जय का नारा लगाने लगे। ये पहला नारा था जब बिरसा के आगे भगवान शब्द का प्रयोग किया गया था। लेकिन उसी समय बिरसा मुंडा ने इसे टोका, कहा नहीं, हम सब समान हैं और हम में से कोई भगवान नहीं है। लेकिन तभी उनके दोस्त जिनका नाम भरमी था, उन्होंने कहा चलिए आपको हम भगवान नहीं कह सकते, लेकिन अब हम आपको नए नाम से पुकारेंगे, धरती आबा। आपने जेल में इतनी बड़ी सजा काटी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, आदिवासियों को इकट्ठा कर रहे हैं और इसी कारण आपको अब हम धरती आबा कहेंगे। तो ये पहला लॉजिक था बिरसा मुंडा का भगवान बनने का, जो इतिहासकार देते हैं। लॉजिक नंबर 2 ये एक कहानी के रूप में लाया जाता है। लॉजिक नंबर 2 जिसे किंवदंती भी कहते हैं कि बारिश का मौसम था, अपने दोस्त के साथ बिरसा जा रहे थे, उसी समय उन पर बिजली गिर जाती है, उन दोनों लोगों के ऊपर। लेकिन बिरसा का शरीर लाल पड़ जाता है, गोरा पड़ जाता है और उसके बाद धीरे धीरे वो सांवले दिखने लगते हैं। लेकिन उसके बाद उनके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का उदय होता है और वो बहुत ज्यादा शार्प हो जाते हैं। उनके अंदर एक ऐसी बुद्धिमत्ता उत्पन्न होती है जो आम आदिवासियों में नहीं थी और वो सबका नेतृत्व करने लगते हैं। और यही लॉजिक नंबर 2 माना जाता है बिरसा मुंडा से भगवान बनने की कहानी। अब हम बिरसा मुंडा के आंदोलन को समझेंगे और इस आंदोलन को समझने के बाद आपको लगने लगेगा कि जब 20-21 साल का लड़का इतना बड़ा नेतृत्व कर सकता है, अंग्रेजी सेना के तोप वाले सैनिकों को भगा सकता है, डरा सकता है, तो उसे भगवान क्यों ना कहा जाए। और
और वो भगवान क्यों नहीं है। खैर अलग धर्म भी बना था, उस पे अलग से उसको बिरसैत कहते हैं, जो ये पंथ है, धर्म भी माना जाता है। झारखंड में इस धर्म के लोग भी होते हैं, उस पर किसी दिन अलग से वीडियो बनाऊंगा। बिरसैत जो बिरसा मुंडा के साथ लोग रहते थे उनको बिरसैत कहा जाने लगा।